निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का हंगामी इजलास हुआ है। पंजाब काबीना ने लाहौर में मज़ीद तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी है, जबकि लाहौर में मजमूई तौर पर अब 9 तहसीलें होंगी। नए इजला के क़याम के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। पंजाब काबीना को सानेहा जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की इजाज़त दे दी गई है। इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया है। पंजाब काबीना ने लाहौर में मज़ीद तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी है, जबकि लाहौर में मजमूई तौर पर अब 9 तहसीलें होंगी। नए इजला के क़याम के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। पंजाब काबीना को सानेहा जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस वक्त आपको बड़ी खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। नए इजला के क़याम के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। पंजाब काबीना को सानेहा जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया है और पंजाब काबीना ने लाहौर में मज़ीद तहसीलें बनाने की मंजूरी भी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया है। पंजाब काबीना ने लाहौर में मज़ीद तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी है। लाहौर में मजमूई तौर पर अब 9 तहसीलें होंगी। इसी पर हमें ज्वाइन किया है डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा ने। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हसन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब काबीना का हंगामी इजलास हुआ जिसकी सरबराही निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने की, जिसमें पंजाब काबीना को सानिया जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें पंजाब काबीना को तफसीलन ब्रीफ किया गया, जिसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद GIT की तश्कील देने का फैसला वापस ले लिया गया है और पंजाब काबीना ने लाहौर में मजीद तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी है। लाहौर में इस वक्त जो जितनी तहसीलें हैं उसको बढ़ाकर अब मजमूई तौर पर 9 तहसीलें लाहौर की होंगी। नए इस्लाम के क़याम के लिए जो है खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसको टास्क दिया गया है और उसके SOPs बनाए गए हैं, जिसमें 17 SOPs शामिल हैं, जिसके मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इजला में जहाँ पर आबादी ज्यादा है उसको मजीद इजला बनाने के हवाले से खसूसी कमेटी अपना तजावीज जो है वो कैबिनेट को पेश करेगी। जबकि लाहौर में मजमूई तौर पर अब जो है वो 9 तहसीलें होंगी। इसमें तहसीलें बनाने के लिए इस हवाले से इक़दाम भी बाकायदा तौर पर शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि तहसीलें बनाने के बाकायदा तौर पर जो महकमा बल्दियात को टास्क दिया गया था उन्होंने रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद अब जो है तहसीलें बनाने की मंजूरी देते हुए अब पंजाब। ठीक है हसन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया हसन। और अब आपको बराह रास्त लिए चले मोहसिन रजा नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर के और पंजाब के तकरीबन 30+ हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग शुरू होनी है 7 अक्टूबर से। कुछ की शुरू हो गई है, कुछ की 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर से शुरू होनी है। तो उसके लिए कमरे हमने बनाए हैं ताकि चेक कर सकें, फिर एक ही स्टैंडर्ड के सारे हॉस्पिटल में वो कमरे कर सकें। तो उसके लिए अब ये टाइल्स और बाकी चीज़ें देखी हैं। आई थिंक अभी हम थोड़े से दिन और लेंगे, फिर फाइनल करेंगे। अभी हम यही मशवरा कर रहे थे कि अभी इसमें कुछ चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो एक दफ़ा और बेहतर हो जाएंगी तो फिर उनको लॉक करेंगे इंशाल्लाह ताला। चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइएगा, पंजाब काबीना का आज हंगामी इजलास हुआ, उस इजलास में सानिया जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। उस इजलास में आज और मज़ीद क्या चीज़ें की कौम को ज़रा बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमारा नॉर्मल इजलास था, ऑल्दो छुट्टी वाले दिन था, लेकिन हमारे कई दफ़ा इजलास इसी तरह होते हैं। उसमें 2-3 एजेंडे थे। एक हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जड़ावाला की, जिस पे काबीना भी मुतमईन है कि उन्होंने जो जो उसमें फाइंडिंग्स बताई हैं तकरीबन उस पर हमने तकरीबन सारों पे अमल दरामद किया हुआ है। तो सवाल ये था कि हम GIT बनाएं कि नहीं, तो काबीना के मेजॉरिटी अरकान की यही राय थी कि ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है और हो गया है। तो उस लिहाज से एक चीज़ वो। दूसरा, लाहौर में इस टाइम 6 तहसीलें हैं, उनको 9 AC में कन्वर्ट करना है, तो वो फौरी तौर पे काबीना ने फ़ैसला किया है।
और तीसरा कि डिप्टी कमिश्नर 2 होने चाहिए कि नहीं, उसके लिए हमने कमेटी बना दी है। वो जो भी अपना फिर सजेशन देगी उस लिहाज से हम कर रहे हैं। शोबे चशम का मामला एक ज़्यादा सेंसिटिव था और सिंध में पहले आया, उसके बाद पंजाब में हमने देखा यहाँ पे लोगों की बिनाई बंद हो गई, आप अस्पतालों के दौरे तो बहुत कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। आपने उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया, अपनी काबीना के अंदर आपके महकमों के अंदर या डॉक्टर से जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको पिन पॉइंट किया है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जिनकी नजरें बंद हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन है? पंजाब के वज़ीर आला जिम्मेदारी लेंगे या निगरान वज़ीर इसके ऊपर ऐड? आपके घर में अल्लाह ना करे कोई सिलेंडर फट जाए तो जिम्मेदार मैं हूँगा? मिसाल है सर, ये वबाई मसला नहीं एक सर वबाई मसला नहीं, मैं कह रहा हूँ जो दवाई वाला मसला है ना, अगर आपके घर में सिलेंडर फट जाए जिम्मेदार मैं तो नहीं होगा ना। एक प्राइवेट दवाई है, प्राइवेट दवाई वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही थी, जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला है उसने एक्शन लिया है, उसने उसको पकड़ा है। जो बंदे चाहे जितने मर्जी बासर थे उनको अरेस्ट किया है। वारदात से पहले तो मैं नहीं पकड़ सकता किसी को, अगर कोई चीज़ हुई है उसके बाद हमने पूरी टीम, हमारे सारे मिनिस्टर, सारे लोग लगे रहे। जहाँ तक रही आशोब चशम वाली बात, वो एक दूसरी चीज़ है, उसका इस दवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। आशोब चशम उस टाइम पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, सिर्फ पंजाब में नहीं है। दूसरा, हम लोग जितने प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आप लोग रोज़ टीवी भी देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, आप सिर्फ ये बता दें कि हमने ज़्यादा एक्टिवली उसको काउंटर कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं। हमारा जो फ़र्ज़ है, जो हम कर सकते हैं, एक वबा है और होपफुली मौसम के साथ ये कोई बेहतरी भी आ जाएगी। लेकिन हम स्कूल इसलिए बंद किए कि उस जितनी बढ़ रही थी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारे लिए से जो मुमकिन है वो करेंगे इंशाल्लाह। सर, आपने अस्पतालों के आजकल बड़े दौरे चल रहे हैं, रूटीन में मसले मसाइल आपके सामने हैं, सर्विसेज में भी दौरा किया, लास्ट टाइम एहतशाम साहब थे, उनकी गफलत थी, उनको उतारा गया। अभी सर्जिकल का सामान आप विज़िट करने नहीं मिल रहा, अद्वियात नहीं मिल रही। अगर डॉक्टर्स एमएस के पास जाते हैं कि हमारे रूम में एसी नहीं है तो वो बात नहीं सुनी जाती है। एट द एंड ये कह दिया जाता है कि मैं सेक्रेटरी को लिखने लगा हूँ कि मैं सर्विसेज में काम नहीं करना चाहता। अगर वो सर्विसेज में काम नहीं करना चाहती तो ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है या वो काम करना नहीं चाह रही है? अच्छा सर, इसमें एक एमएस की भी इज़्ज़त नफ्स है, ठीक है। अगर कोई उसके साथ बदतमीज़ी करेगा, बेहुदा तरीके से बात करेगा, उसका राइट है। इंसान को इंसान समझना चाहिए। अगर किसी को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है तो उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, ठीक है। एमएस को बाकायदा थ्रेट किया जा रहा है। मेरी अभी तक एमएस से बात नहीं हुई है, लेकिन मेरे इल्म में, ठीक है, एमएस के साथ बदतमीज़ी की जा रही है। और जो लोग भी कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, वो कानून के हिसाब से हम निपटेंगे। सर ये बताइएगा, एक सेकंड। दूसरी बात, इस हॉस्पिटल की पूरी रीवैम्पिंग हो रही है इस टाइम पे, तो अब हम ये नहीं कर सकते कि अभी इसकी तोड़ें, आज अभी 2 लाख 10 लाख रुपए लगाएं और उसके बाद 15 दिन बाद जब सारा हॉस्पिटल टूटेगा उसके बाद वो पैसे ज़ाया कर दें। हमने खुद रोकी हुई है इसकी, क्योंकि 7 या 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर जब भी काम शुरू होना है, पूरे हॉस्पिटल की रीवैम्पिंग करने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये एक तो बहुत अच्छा इकदाम है कि जितने भी आपकी सर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, अभी भी आप ऊपर गए हैं, पेंट अभी किया गया, एक मिनट का सर, जो पेंट है ये रात को पेंट किया गया, मेरे पास फुटेज है, अभी भी वो पेंट वाले ऊपर मौजूद है। अभी जब एमएस से हम जवाब लेने जाते हैं, 2 से 3 नाम साफिन के पास बैठे होते हैं जो इनको जो है खिलाफ हमारे करते हैं। वजह ये है सर, यहाँ पर कई मसाइल हैं, उनमें से लोकल परचेज रोजाना 25 आप कौन से अखबार से? बोल टीवी से। मेरी बात सुने, ये पेंट आज रात ही होना था या कल होना था, उसकी वजह है क्योंकि ये मॉकरूम बन रहा है और ये उन्होंने तैयार इसलिए किया है ताकि हम आके देख सकें। जो पेंट हो रहा है ना, ये उन्होंने तैयार ही इसलिए किया है, पेंट किया है, ये कोई स्पेशल रात के लिए नहीं किया, क्योंकि मॉकरूम रेडी करना था। आज उनको डेडलाइन थी, उन्होंने कंप्लीट करना था, हमने देखना था। पूरी कैबिनेट इसलिए आई हुई है, मॉकरूम देखने के लिए आई हुई है। तो वो ये नहीं कि कोई हमारे लिए कर रहे थे या किसी चीज़ के लिए कर रहे थे, वो उनको रेडी करना था ताकि हम असेसमेंट कर सकें कि ये उस स्टैंडर्ड का होगा कि नहीं होगा। अच्छा सर, इस तरह अद्वियात का सर इसको मैं हम नहीं डाल रहे, नहीं मैं नहीं मुतमिन, अभी बहुत कुछ करने जो थोड़ा बहुत टाइम है उसमें भी करना चाहिए और हम जो मुमकिन है कोशिश कर रहे हैं। हमने किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं डाला, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहाँ बेहतरी आ सकती करें। जी सर, इस वक्त लाहौर के 4 से 5 अस्पताल है जिनकी रिवैम्पिंग हो रही है। जारी बात है, मरीजों को रश भी बढ़ेगा और अद्वियाती कमी भी आएगी, लेकिन वेंटिलेटर्स जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी है इस वक्त शहर के अस्पतालों में।
और वेंटिलेटर्स जो है वो मरीजों को वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये तो पहली जो मुंतखब हुकूमत थी उनका काम था। लेकिन क्योंकि अब आप इतना काम कर रहे हैं तो ये वेंटिलेटर्स के लिए भी कुछ कर जाए ताकि ये वेंटिलेटर्स की आने वाले दौर में कमी ना रहे। लाहौर में कितने वेंटिलेटर हैं? सर इस वक्त 125 सिर्फ में, अगर पूरे मिलाएं तो 900 के। इस टाइम लाहौर में 900 के करीब वेंटिलेटर हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन डिमांड उससे भी और ज़्यादा है। डिमांड डेफिनेटली उससे ज़्यादा है। अभी हम इक्विपमेंट नए जो हॉस्पिटल रीवैम्प कर रहे हैं उसके लिए हम ऑर्डर कर रहे हैं। रिफ्यूज भी नहीं करते। मसला तो ये हम रिफ्यूज नहीं हम करते। जैसे ही हॉस्पिटल रेडी होंगे, हमारी कोशिश है कि जो इक्विपमेंट शॉर्टेज है और हमारे पास बजट जितना महदूद है उसके अंदर जो हम चीज़ें ला सकते हैं वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सर्विसेज अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब कबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया था। पंजाब कबीना को सानेहा जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट भी पेश कर दी गई थी और पंजाब कबीना ने लाहौर में मज़ीद तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी है। कि गुलबर्ग एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे 7.5 सालों से फाइलों में बंद हो गया है। मार्च 2016 में शहबाज हुकूमत ने मंसूबे का ऐलान किया था। पीटीआई हुकूमत ने 3 बार मंसूबे की मंजूरी दी। उस्मान बुज़दार के दौरे इक़्तिदार में भी मंसूबे पर कोई काम शुरू ना हुआ। निगरान पंजाब हुकूमत भी मंसूबे पर ब्रीफिंग लेकर खामोश हो गई है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ज़ैनुल आबिदीन ने, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी ज़ैन। ये गुलबर्ग एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा है कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट ने फाइलों में तवील अरसे तक बंद रहने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। जमहूरी और निगरान पंजाब हुकूमतों की जानिब से इस मेगा प्रोजेक्ट को मुसलसल नजरअंदाज किया गया और एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा गुज़िश्ता 7.5 सालों से फाइलों में बंद है। ये मार्च 2016 में इस मंसूबे का ऐलान शहबाज दौरे हुकूमत में किया गया था। पीटीआई हुकूमत ने पंजाब में 4 साल 7 माह का दौरे इक़्तिदार में इस मंसूबे को फाइलों में ही बंद रखा। बुज़दार हुकूमत का इक़्तिदार और परवेज़ इलाही की हुकूमत ने मंसूबे की बार बार मंजूरी तो दी, लेकिन सियासी सूरत हाल में तब्दीली के सबब एलिवेटेड एक्सप्रेसवे अदम तवज्ही का शिकार हुआ। माजी में देखा जाए तो पीटीआई हुकूमत ने 3 मरतबा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा शुरू करने की मंजूरी दी। इसके अलावा निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से भी इस मंसूबे को शुरू करने का फैसला किया गया। एलडीए से इस मंसूबे पर ब्रीफिंग भी ली गई, लेकिन ब्रीफिंग लेने के बाद निगरान पंजाब हुकूमत ने भी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इस मंसूबे के लिए अभी तक 3 अरब 50 करोड़ 84 लाख रुपए की अराजी एक्वायर करने का जो तखमीना लगाया गया था उसमें 2 अरब 15 करोड़ 87 लाख रुपए से। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया आपका। FIA में मुतादिद अफसरान के तबादले नोटिफिकेशन जारी। मलिक सिकंदर हयात डेप्यूटी डायरेक्टर कारपोरेट क्राइम सर्कल लाहौर तैनात। एडिशनल डायरेक्टर आमिर अब्दुल्ला की इंटरपोल ऑफिस इस्लामाबाद तैनाती। डेप्यूटी डायरेक्टर काशिफ मुस्तफ़ा FIA अकेडमी एजाज अहमद इंचार्ज साइबर क्राइम फैसलाबाद तैनात हो गए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। जी राहिल। FIA में मुतअद्दिद अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक मलिक सिकंदर हयात को डिप्टी डायरेक्टर कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल जो है वो लाहौर तैनात कर दिया गया। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर काशिफ मुस्तफ़ा को इंटरपोल इस्लामाबाद ऑफिस से FIA अकेडमी तैनात कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह को FIA करतारपुर तैनात कर दिया गया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर एजाज अहमद को इंचार्ज साइबर क्राइम फैसलाबाद तैनात किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर राना शहबाज की खिदमत एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम इस्लामाबाद के हवाले कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अफसरान को कहा है कि जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया आपका।